हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शशांक और आप देख रहे हैं खोज डील। स्प्लिट एसीज और विंडोज़ एसी के बारे में वीडियो बनाने के बाद मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि इन्वर्टर एसीज के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 10 बेस्ट इन्वर्टर एसी जो मार्केट में अवेलेबल हैं। आप चाहे तो ऑफलाइन अपने घर के आसपास किसी शॉप से इन्हें परचेज कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो ऑनलाइन जैसे कि अमेजोन से भी इन्हें परचेज कर सकते हैं। अगर आप अमेजोन से परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अमेजोन का लिंक मिल जाएगा। आप सिंपली क्लिक करके फीचर्स चेक करके ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो चलिए आज हम ये अपनी लिस्ट शुरू करते हैं। नंबर 1 पोजीशन पर आपको हम दिखा रहे हैं वर्लपूल का 1.5 टन का इन्वर्टर एसी। तो इन्वर्टर एसी आप इमेज में देख सकते हैं, साथ में इस एसी के फीचर्स भी आप देख सकते हैं, कितनी इस पर वारंटी आपको मिल रही है, क्या क्या एक्स्ट्रा फीचर्स इसमें आपको मिल रहे हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें आप देखें उससे पहले कुछ बातों के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, और वो है कि इन्वर्टर एसी और जो नॉर्मल स्प्लिट एसी होता है उसमें डिफरेंस क्या है। तो ज़्यादातर लोग हम यही समझते हैं कि इन्वर्टर एसी इन्वर्टर पर चलता है, लेकिन सच ये नहीं है। इसका जो नाम इन्वर्टर एसी पड़ा है वो इसकी इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के कारण पड़ा है। अब ये इन्वर्टर टेक्नोलॉजी क्या होती है ये मैं आपको जल्दी से एक छोटा सा बताना चाहता हूँ। जो एसीज होते हैं इनमें कंप्रेसर लगा होता है। जो नॉर्मल एसी होता है उसका कंप्रेसर जितना आप उस पर टेम्परेचर सेट कर देते हैं, मान लीजिए आपने 24 डिग्री सेट किया या 16 डिग्री सेट किया, उतना वो रूम को कूल करने के बाद कंप्रेसर ऑफ हो जाता है। 10 से 15 मिनट वो ऑफ रहता है, और जैसे जैसे रूम का टेम्परेचर दोबारा बढ़ने लगता है वो फिर दोबारा ऑन होता है और फिर दोबारा रूम को कूल करता है। लेकिन इसमें बिजली बहुत आपकी कंज्यूम होती है क्योंकि कंप्रेसर आपका बार बार ऑफ होके ऑन हो रहा है। वहीं पर इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाले जो एसीज होते हैं उनका कंप्रेसर कभी ऑफ ही नहीं होता है। जब ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है, रूम कूल हो चुका होता है, तब जो कंप्रेसर होता है वो कैपेसिटी उसकी थोड़ी घट जाती है, वो ऑफ नहीं होता है। उसी तरीके से जब रूम का टेम्परेचर दोबारा बढ़ने लगता है उसकी कैपेसिटी दोबारा से बढ़ जाती है। तो इससे जो वो बार बार ऑन ऑफ वाला सिस्टम है वो ख़त्म हो जाता है बीच में, जिससे बिजली की जो पावर कंजम्पशन है वो काफ़ी कम होती है, और आपका बिजली का बिल आपको कम देखने को मिलता है। अब इसके साथ ही साथ बात कर लेते हैं कुछ एडवांटेजेस की जो इन्वर्टर एसी के साथ आपको मिलती हैं। सबसे पहली एडवांटेज आपको मिलती है कि ये एनर्जी एफिशिएंट होते हैं। एनर्जी एफिशिएंट का रीज़न मैंने आपको बता दिया, क्योंकि कंप्रेसर बार बार ऑन ऑफ नहीं होता तो डेफिनेटली पावर कंजम्पशन कम होती है, तो ये एनर्जी एफिशिएंट होते हैं। दूसरी चीज़, क्योंकि इसका कंप्रेसर बंद नहीं होता है तो रूम का टेम्परेचर ज़्यादा नहीं बढ़ पाता। जैसे ही थोड़ा सा बढ़ता है वो कंप्रेसर अपने आप उसको मैनेज करके चलता है, इसलिए जो रूम की कूलिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है नॉर्मल एसी के मुकाबले। इसके अलावा इनमें कहा जाता है कि इनमें नॉइज़ रिडक्शन भी काफ़ी कम होती है। जो नॉर्मल एसीज होते हैं वो थोड़ी आवाज़ करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल आवाज़ नहीं करते हैं। और इसके अलावा इन ये लॉन्ग लास्टिंग भी होते हैं, क्योंकि कंप्रेसर जो बार बार ऑन ऑफ वाला सिस्टम है वो ख़त्म हो चुका है, तो इसका मतलब इसकी जो कंप्रेसर की लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा फीचर्स आप नॉर्मल एसीज में आप देखते हैं वही सब फीचर्स इनमें भी आपको मिलते हैं, जैसे कि डीह्यूमिडिफायर, स्लीप मोड, कॉइल्स होती हैं वो भी सेम होती हैं। एल्यूमिनियम और कॉपर कॉयल दोनों चीज़ आप कंसीडर कर सकते हैं। बाकी इनके अलावा सारे एसीज आपकी स्क्रीन पर हमने दिखाए हैं। काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज के इन्वर्टर एसीज मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे वर्लपूल, वोल्टास, सैनियो, एलजी। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो नॉर्मल एसीज बनाती हैं वो सारी कंपनीज इन्वर्टर एसीज भी बनाती हैं। हाँ, इतना आप कह सकते हैं कि शुरू में आपको जब इसमें इन्वेस्टमेंट करनी होती है तो थोड़ा खर्चा ज़्यादा होता है। ये इसकी आप डिसएडवांटेज आप मान सकते हैं कि शुरू में आपको खर्चा ज़्यादा देना पड़ता है। लेकिन अगर आप इसको लॉन्ग टाइम के हिसाब से सोचते हैं तो जो आपका बिजली का बिल है वो उसमें उतना ही आपको कम देखने को मिलेगा, वो हर महीने हर साल। तो कहीं ना कहीं पर वो उसमें एडजस्ट हो जाता है। तो ये चीज़ आप कंसीडर कर सकते हैं। एक इसकी जो दूसरी डिसएडवांटेज है वो ये कि जो इसके पार्ट्स होते हैं वो इजीली अवेलेबल नहीं होते मार्केट में, अगर ये ख़राब हो जाता है तो, क्योंकि ये न्यू टेक्नोलॉजी है। लेकिन इतनी जल्दी ये ख़राब नहीं होता है, लॉन्ग लास्टिंग है, हमने इसकी बात करी है। साथ ही आप जिस भी कंपनी का आप खरीद रहे हैं आप उसकी वारंटी चेक कर सकते हैं। जैसे डाइकिन एसी आप इस वक्त देख रहे हैं, जिसपे 1 ईयर की वारंटी प्रोडक्ट पर मिलती है, 1 ईयर की वारंटी आपको कंडेंसर पर मिलती है, और 5 ईयर्स की वारंटी आपको कंप्रेसर पर मिलती है। कुछ एसीज में ये जो वारंटी है ये 10 साल तक की होती है कंप्रेसर पर। जैसे नंबर 10th पोजीशन पर, आज की लास्ट पोजीशन पर आप कैरियर कंपनी का इन्वर्टर एसी देख रहे हैं, 10 साल की कंप्रेसर कर वारंटी आपको मिलती है। तो ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। ये सारी लिस्ट आज हमने आपके सामने शेयर करी है। अगर आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, और तो हमने अपनी वेबसाइट पर एक आर्टिकल लिखा हुआ है जहाँ पर आप ये सारे फीचर्स के बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं, और आप बाद में इनको खरीदने के लिए डिसीजन ले सकते हैं। उस आर्टिकल का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। If you like the video, please like it and share it with your friends and family. You can also subscribe to our channel so that you will get the notifications of our next video or upcoming videos in your mailbox.